कभी सोचा है कुछ लोग हर किसी की हेल्प करते हैं और फिर भी उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और वो लोग जो किसी की हेल्प नहीं करते लेकिन फिर भी हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारे अच्छे होने में नहीं, एक गलती में हो। आज मैं उन गलतियों को पे बात करूंगा और एंड में इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। वीडियो में बने रहना और इस तरह से आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहले पॉइंट से शुरू करता हूँ। हम वैल्यू कमाते नहीं, हम वैल्यू बांटते हैं। जैसे कि हर कॉल उठाना, हर काम के लिए रेडी रहना, हर बार हाँ बोलना, अपना टाइम फ्री में दे देना। ये वो बातें हैं जिस वजह से हम अपनी वैल्यू कम करते चले जाते हैं। चलिए सबसे पहले इस पहले बिंदु पे मैं आपसे बात करता हूँ। उसमें सबसे पहला विषय हर कॉल उठाना। दोस्तों, हमारी एक आदत बन चुकी है। हर कॉल उठाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम उस शख्स के लिए जो हमें वैल्यू देता ही नहीं है, ढेले भर की हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, और हम उसके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। और उसकी एक कॉल भी आ जाए, चाहे वो काम के लिए हो, उसके मतलब के लिए हो, हम वो भी कॉल उसका पिक कर लेते हैं। यानी हम तैयार रहते हैं, हम बिज़ी हों, हम भी बिज़ी हो सकते हैं, हमें भी कोई काम हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ही हम उसका कॉल तुरंत उठाते हैं आती है तो। हमें ये सताता है कि इसका कॉल उठाना ज़रूरी है, हम उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं। ये एक कारण होता है जिस वजह से लोग हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें सारी ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देनी चाहिए, सारी ही कॉल नहीं उठानी चाहिए। ये तो बहुत अलग नज़रिया हो गया। मैं उस कॉल को तुरंत पिक करने की बात इसलिए मना कर रहा हूँ। यानी कॉल पिक करना ना पिक करना ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन यहाँ मुद्दा है कि आप अपने आप को अवेलेबल दिखाते हो, जबकि आपके पास भी काम है। उस काम को रोक करके आप अपने आप को अवेलेबल दिखाते हो। सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे लगता है आप तो उसके लिए हमेशा फ्री हो। अरे आप बेल्ले आदमी हो, आप जब वो बोलेगा तब आप आ जाओगे। आप ऐसा मत करो, अपनी वैल्यू इस तरह मत गिराओ। और अगर आपकी वैल्यू गिरती है तो उसमें से एक ये कारण है, वो शख्स जब भी आपको किसी काम के लिए बुलाता है आप दौड़े चले जाते हो, आप कभी ना नहीं कहते, हर काम के लिए रेडी रहते हो। ये एक दूसरा कारण है जो आपकी वैल्यू को कम करता है। आप उस शख्स के लिए जो आपकी कद्र नहीं करता, आप जानते हो कि वो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप पता नहीं किस तरह मद में चूर होकर लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए अपने आप को पीछे छोड़ते हो, अपनी वैल्यू गिराते हो। ये एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को कम करता है, आपको ये कम तर आंकने में मजबूर कर देता है। मुझे लगता है कि कई विषयों में से एक विषय ये भी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर हम अवेलेबिलिटी दिखाते रहते हैं लोगों को कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बोलो बस मैं रेडी हूँ। हर व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता ये, और ख़ासकर उस व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं जो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है और आप जानते हो वो आपको यूज़ कर रहा है, और यूज़ करके वो थ्रो भी कर देगा, फेंक देगा आपको। जब उसका काम सध जाएगा, फ़ायदा निकल जाएगा, वो आपको वैल्यू पूछेगा भी नहीं, आपको याद भी नहीं करेगा। लेकिन आप तैयार हो, आपको लगता है कि उसकी एक कॉल आए फट से पिक कर लो, उसके लिए कोई काम आ जाए फट से रेडी हो जाओ। क्यों हो जाओ और किस लिए हो जाओ? अगर उस वक्त आप बिज़ी हो तो उस काम को क्यों छोड़ते हो? क्योंकि आपको लगता है आज नहीं तो वो कल मेरी वैल्यू करेगा। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कभी नहीं करेगा, बल्कि ऐसे करोगे तो और नहीं करेगा। एक और गलती, हर बार हाँ बोलने की गलती। हम ना नहीं कह पाते। हम जो जीवन जीने की उत्साह में जी रहा है ना, उसमें एक कमी रहती है कि वो बेचारा ना नहीं बोल पाता लोगों को। उसने कभी सीखा ही नहीं, उसको सिखाया ही नहीं गया कि बेटा ना भी बोलना सीखो। हमेशा हर बात पे ठीक है मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ये मैं करता हूँ। थोड़ा सा इमोशनल वैल्यू गिरती है, थोड़ा सा इमोशंस क्रिएट होते हैं, आप बह जाते हो और आप कह दो ठीक है हाँ मैं कर दूँगा। आपको पता है कि आप उसके लिए वाकई में टोटली टाइम वेस्ट कर लेंगे, फिर भी आप ना नहीं कह पाते। आपको डर लगता है कोई खो ना जाए, आपको डर लगता है ले देखिए एक ही दोस्त मिला है, एक ही साथी मिला है, ये चला गया तो क्या होगा? कहीं यही तो आपको गुलाम नहीं बना रहा, आपकी वैल्यू तो नहीं गिरा रहा? जरा सोच के देखो। अपना टाइम फ्री में दे देते हो क्या?
टाइम इतना फ्री है आपके पास, या बहुत ज़्यादा मिल गया आपको, या दुनिया में आप 100 से ज़्यादा साल जियोगे, या आप अमर हो। टाइम वैल्यू के बराबर है, और वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने टाइम को इतना वेला क्यों बना रहे हो किसी और के लिए? चाहे आप खाली बैठो, वो आपका समय है, आपका एंजॉय है, आप खाली बैठे हो, आप बैठे हो, आपका मन था, लेकिन आप अपने टाइम को फ्री में यूं ही किसी के लिए दे देते हो। आपको लगता है कि आज मुझे एक नेसेसरी काम के लिए जाना था, लेकिन आप उसको टाल देते हो कि कल कर लूँगा, लेकिन आज इसकी मदद करता हूँ, इसने बड़ी बड़ी ही विनम्रता से मुझसे बोला है। क्यों बोला है? क्या ज़रूरत है? अगर आप अपने लिए काम नहीं कर पा रहे हो, जैसे मैंने कल वीडियो में बोला भी है, लाइव में भी कई बार बोलता हूँ कि अगर आप अपने लिए काम नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है आपका जीना। आप दूसरों के लिए जीते रहोगे बस, और वो आपको ढेले भर नहीं पूछने वाला। ज़रूरत है अपने आप पर बात करने की, अपने आप पर चर्चा करने की। ढूंढो अपने आप को, कहाँ खो गए हो आप, क्यों दूसरों के पीछे भाग रहे हो? कई कारणों में एक ये भी कारण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कॉल उठा लेना, हर टाइम अवेलेबल रहना, ना कह पाना, और अपने टाइम को फ्री बना लेना। यही वो कारण है जिसमें आप वैल्यू कमाते नहीं, वैल्यू बांट देते हो। और एक बात याद रखना दोस्तों, जिस चीज़ को फ्री में दे दोगे उस चीज़ की वैल्यू अपने आप गिरती चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग बुरे होते हैं। आइए अपने दूसरे पॉइंट पर आता हूँ मैं। लोग बुरे नहीं होते, वो अपनी आदत बना लेते हैं। आपको अपनी आदत बना लेते हैं, आपको अपनी ज़रूरत बना लेते हैं, आपको अपनी एक ऐसी सोच बना लेते हैं जिसको वो सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं, आदत बना लेते हैं। लोग बुरे नहीं होते। लोग सिर्फ आपके कुछ कारणों के चलते आपको गुलाम बना लेते हैं अपना, और आप बन जाते हो। सुनना चाहोगे कौन से कारण हो सकते हैं वो? चलो पहला पॉइंट बोलता हूँ। लोग क्या करते हैं, शुरू में आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने कुछ काम किया, वाओ क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या गजब काम किया। शुरू में अप्रिशिएशन मिलता है, शुरू में ये बांधता है आपको। अगर आप समझदार होंगे तो अप्रिशिएशन से कभी बंधोगे नहीं, तारीफ के कभी भूखे नहीं रहोगे आप, बल्कि आप ये करोगे कि आप तारीफ को छोड़ोगे और मेहनत करोगे। अब मिल रहा है, दैट्स गुड थिंग, अच्छी बात है, लेकिन आप रुकोगे नहीं, आप तारीफ के पीछे भूखे नहीं रहोगे। जिस दिन आप तारीफ के पीछे भूखे रहे, आपने अपने आप को रोक लिया, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अटक जाओगे वहीं, आगे बढ़ने का मौका मिल ही नहीं पाएगा। और जब एप्रिशिएशन मिलता है ना, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती है लोगों की, फिर वो डिमांड करते हैं, और डिमांड के बाद इग्नोर कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, अप्रिशिएट करते हैं वो, फिर एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है कि अब ये फिर करेगा, ये तो कर ही सकता है, फिर डिमांड करते हैं तुझे करना ही चाहिए, फिर इग्नोर करते हैं, अब ये तो कर ही लेता है, अब ये तो कर ही लेगा, अब ये ना थोड़ी कहेगा, अरे ये तो कर ही लेगा, ऐसे सोच के रखते हैं, और आपको आपकी वैल्यू के साथ नीचे गिरा देते हैं। जो आप सोच के आ रहे थे कि मुझे वैल्यू मिलेगी, मेरे को लोग पूछेंगे, कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कंफर्ट जोन में डाल करके इतना मज़े दिला देते हैं, आप सोचते हो कि यही लोग हैं जो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और यही मेरे साथ रहेंगे। कहीं नहीं रहेंगे, वो तारीफ़ सिर्फ मतलब से कर रहे हैं और उनका मतलब सॉल्व हो जाएगा, वो चले जाएंगे। तो लोग बुरे नहीं होते, आदत बना लेते हैं, आप उनकी आदत बन जाते हो, और अंत में इग्नोर करते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं। अप्रिशिएट करते हैं पहले, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं, डिमांड करते हैं, फिर इग्नोर करते हैं। आप उसी फेज़ में हो, आपको पहले अप्रिशिएशन मिला होगा, फिर आपसे एक्सपेक्टेशन जुड़ी होगी लोगों ने कि यार ये तो अच्छा बच्चा है, ये तो अच्छा ही रहेगा। आप कुछ गलत कर दो, अरे यार तेरे से उम्मीद नहीं थी, यानी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फिर डिमांड करेंगे, भाई देख तू अच्छा इंसान है, तुझे तो अच्छा ही रहना चाहिए। दूसरा क्या है, देख वो गलत निकल गया तो क्या हुआ, तू गलत निकल जाएगा, नहीं यार तू तो अच्छा इंसान है। डिमांड, और फिर इग्नोर, अरे ये तो अच्छा इंसान है। यही तो हो रहा है आपके ज़िंदगी के साथ, यही तो हो रहा है आपकी ज़िंदगी के साथ कि लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर चुके हैं, और इन्हीं नियमों के चलते, और आप फंसते चले गए हैं। अब आता हूँ अपने तीसरे पॉइंट, सबसे बड़ी गलती पर। तीसरी बड़ी गलती में पहली अगर कुछ बोलूँ तो तुम प्यार और रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर रहे हो, कमा नहीं रहे हो, भीख मांग रहे हो।
और भीख मिलती नहीं है, और इतनी ज़्यादा भी नहीं मिलती है। तुम बस अप्रूवल कलेक्ट कर रहे हो। लोग आप तुम्हें अप्रूव कर दें, तुम पे थप्पा लगा दे कि हाँ यार ये बंदा बढ़िया है, बस वो आप भीख मांग रहे हो। और न तो कमा तो रहे ही नहीं ज़िंदगी में। रिस्पेक्ट और प्यार कमाई जाती हैं, मांगी नहीं जाती। तुम मांग रहे हो, तुम भिखारी हो, तुम भूखे हो उस रिस्पेक्ट और प्यार के। क्या क्या चीज़ है जो तुम्हें नहीं पसंद, वो तुम कह क्यों नहीं देते? डिफरेंस एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देते? तुम कहना ही नहीं चाहते, तुम बस चुप रहना चाहते हो और अपने आप को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को दबा करके जीना चाहते हो उन लोगों के लिए कि वो तुम्हें अप्रूव करेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, अजी घंटा करेंगे वो। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ी तुम्हारी, उन्हें फ़र्क पड़ी है अपनी। उन्हें एहसास सिर्फ अपने लिए है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। कि अगर तुमने उनके लिए कुछ किया है तो उसकी रिस्पेक्ट हो, नहीं, बिल्कुल नहीं कर। और तुम कंफ्यूज हो। रिस्पेक्ट और अप्रूवल दोनों अलग चीज़ें हैं। जो अप्रूवल तुम्हें चाहिए वो अलग चीज़ है और रिस्पेक्ट अलग। रिस्पेक्ट अप्रूवल से नहीं मिलती। ये बहुत ही अलग डायनेमिक थ्योरी है। तुम इसमें इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह जियोगे और तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। करते रहो, सुनते रहो लोगों की, करते रहो चापलूसी और सोचो तुम्हें कोई इज्जत दे दे, नहीं देगा। कभी देखो ऐसे इंसान को जो किसी का चापलूस नहीं है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट बहुत है कि नहीं? लोग कहते हैं ये ढीठ है, थोड़ा शैतान है ये, लेकिन रिस्पेक्ट है बॉस उसकी। अगर वो कुछ करेगा ना पहले उसकी सुनी जाएगी, तुम्हें तो चुप बैठा दिया जाएगा। देख देख तू अच्छा है ना, देख यार ये तो है ही शैतान, तू तो नहीं है ना, कम से कम तू तो मान यार, तू तो समझ। तुम बोलते हो बात सही है यार, ये तो ढीठ है ही, मैं ही समझ लेता हूँ। तुम्हें लॉलीपॉप थमा के बैठा देंगे और वो जो आवगड़ बाप गुड़ हो रखा है, ज़िंदगी ख़राब कर रखी है उसने, उसकी तरफ से पहले हाँ भाई भाई तू बोल क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे बनो ना ज़िंदगी में। लोगों के जैसा एक्सेप्ट मत करो, जो चाहते हो एक्सेप्ट मत करो, जो तुम चाहते हो भाई। पहले जो मैं चाहता हूँ वो होगा, बाद में देखेंगे तुम्हारा, पहले मेरा नहीं हुआ, रिस्पेक्ट गई भाड़ में। ये जो तुम मांग रहे हो, जो अप्रूवल मांग रहे हो, ये रिस्पेक्ट से अलग चीज़ है और हम इन चीज़ों को एक समझ रहे। आता हूँ अपने फर्स्ट पॉइंट पे, क्यों होता है। देखो बचपन से ही हमें सिखाया सबको खुश रखो, बड़े छोटे प्यारे सबको खुश रखो, मना मत करो। सबको खुश रखो, मना मत करो। अच्छा बनो, सबको खुश रखो, मना मत करो, अच्छा बनो। ये बचपन से हमें सिखाया गया है, नहीं सिखाया गया? बड़ों की रिस्पेक्ट करो, आदर करो, किसी से बदतमीजी मत बोलो। लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं सिखाया कि अपनी वैल्यू भी खुद करो। कोई दूसरी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, तुम्हें खुद अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी। इतना बड़ा चैप्टर जीवन का सिखाया क्यों नहीं हमें कि अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी। कोई नहीं करेगा हमारे लिए रिस्पेक्ट, हमें ही खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये क्यों नहीं सिखाया गया? अब आता हूं अपने फाइनल पॉइंट पर, रियलिटी चेक देता हूं मैं आपको। सच बात तो यह है कि लोग तुम्हारी उतनी ही वैल्यू करते हैं जितनी कि तुम खुद की वैल्यू करते हो। चलो अब आप लोगों को अगर यहाँ तक रियलाइजेशन हो चला है कि हाँ बात सच है, अपनी वैल्यू खुद करनी होगी, अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, पर कैसे, सवाल उठ रहा होगा। आते हैं अपने 6th पॉइंट सॉल्यूशन पर। अब मैं आपको वो सॉल्यूशन दूंगा जिनसे आप अपनी खुद की वैल्यू कर सकोगे। और बहुत ज़रूरी है बॉस, अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में खुद बढ़ानी होगी, तभी लोग वैल्यू करेंगे, जैसा मैंने कहा आपको। पहला, कभी भी हर बात पर हाँ मत बोलो। ज़रा सोचो, ज़रा थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाओ। किसी इंसान ने आपसे कुछ करने को कहा, चेक इट आउट कि वो किस उद्देश्य से कह रहा है। ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाओ, देखो क्या वो अपना काम के लिए आपसे कह रहा है। प्लीज़ इग्नोर, मना करो, नहीं भाई टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स ने कहा कुछ तो आपने मना कर दिया, तो ये वो ठीक नहीं है। मम्मी ने कहा बेटा सब्जी ले आओ, आपने मना कर दिया कि भाई मना करने को बोला था इन्होंने, तो नहीं, यहाँ हाँ बोलना चाहिए। यहाँ मम्मी तुमसे कोई मतलब नहीं साध रही है, वो तुम्हारे लिए ही कर रही है कि भाई बेटा ले आए। और फिर तकलीफ वाली बात है, और लड़के हो तुम, बाहर जा सकते हो मार्केट, नहीं जा सकते क्या? जाओ ले आओ। माँ को तो मना करने के लिए तैयार हो तुम, लेकिन वो दोस्त जब तुम्हारा कल एग्जाम है और आज कह रहा है भाई चलना, करते ना मस्ती, 1 घंटे की तो बात है, तुम उससे मना नहीं कर पा रहे। अबे यार जा यार, दोस्ती वोस्ती बेकार है यार, इससे बेकार है। तुम्हें लग रहा है यार मेरे दोस्त नाराज़ हो रहे हैं यार, दोस्ती वोस्ती का पे असर पड़ रहा है और माइनस हो रहा है, हाँ कह देता हूँ। जहाँ ना कहना जो उसके साथ चाहिए था वहाँ तुम हाँ कह बैठते हो। यही रियलिटी चेक और यही सॉल्यूशन है कि कहाँ ना कहना है ये सीख लो, और कहाँ हाँ कहना है ये भी। हर जगह हाँ नहीं कह सकते,
हर जगह ना नहीं कह सकते, आपको सीखना होगा, कोई नहीं सिखाएगा। दूसरा सॉल्यूशन, सबके लिए अवेलेबल मत रहो। भाई आपकी ज़िंदगी है, 24 घंटे हैं, उसमें कैसे जीना है, किस तरह जीना है, ये आप तय करो। हर किसी को अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल मत दो, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। ज़रूरत है तो खुद के लिए करने की, जब लगे तब अवेलेबल हो जाओ, हेल्पफुल हो जाओ, और जब नहीं लगे तो अब हेल्पफुल होने की ज़रूरत नहीं। हर समय दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, रियलिटी पता होनी बहुत ज़रूरी है, और खुद के लिए काम करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कम से कम ये तो पता चलेगा कि मैं खुद के लिए अवेलेबल हूँ कि नहीं, क्योंकि दूसरों के लिए अवेलेबिलिटी से कहीं ज़्यादा अच्छी है खुद के लिए अवेलेबल होना। और ये रियलिटी चेक आपको मिलना ही चाहिए, और ये एक बेहतर सॉल्यूशन भी है। हर जगह अवेलेबल होकर दिखाना, हर जगह अवेलेबिलिटी दिखा देना कि मैं हूँ, तैयार हूँ, नहीं। आप पे भी काम है, आप भी बिजी रह सकते हो, और आपका अगर फ्री भी हो तो भी आप अपने लिए हो, हर किसी के लिए नहीं। ये खुद आपको, और रिस्पेक्ट मांगते नहीं हैं, रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। अपनी बाउंड्रीज बताओ। आप लोगों को अपने साथ आने दो, मिलने दो, बात करने दो, लेकिन अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस बताओ, अपनी एक बाउंड्रीज बताओ कि भाई इससे बाहर या इससे अंदर आने की कोशिश मत करना, इसको क्रॉस मत करना। एक ना लक्ष्मण रेखा क्रिएट होनी चाहिए आपके पास कि भाई यहाँ नहीं, ये लिमिट पार मत करना। लेकिन लोग करते हैं और तुम उनको जी कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ओके करके टालते हो। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवाओगे, क्रिएट कैसे करोगे। मांगोगे नहीं, आपसे अपनी रिस्पेक्ट मांगना मत, यही सॉल्यूशन है। रिस्पेक्ट क्रिएट करो और अपनी बाउंड्रीज बनाओ। तय करो कि आपसे कोई किस तरह बात करेगा, किस लहजे में बात करेगा। अगर कोई करता है तो उसका जवाब दो, एक टुक जवाब दो। एक बार दोगे ना, अगली बार से वो गलती करेगा नहीं, करने से बार शायद 100 बार सोचेगा, लेकिन आप चुप रहे तो वो गलतियां बार बार करेगा और आपको वैल्यू देना बंद कर देगा। तो वैल्यू क्रिएट करनी है, मांगनी नहीं है। आज बस आप अपने पास बैठ करके अकेले एक बार ये विचार करना कि क्या मैं अपनी वैल्यू खुद करवा सकता हूँ, यानी लोग मेरी वैल्यू करते हैं, नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या मैं खुद अपनी वैल्यू गिरा रहा हूँ क्या। जवाब मिलेगा हाँ, आपने अपनी वैल्यू खुद गिराई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मेरे द्वारा समझाए गए ये कुछ पॉइंट्स चुनिंदा आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को वैल्यू और रिस्पेक्ट को लेकर के एक क्लियरिटी दे सकूं कि अपनी वैल्यू आपके हाथ है, वरना नहीं है। और यही एकमात्र सॉल्यूशन हो सकते हैं जो मैंने आपको अंत में बताए हैं। आप हर समय अवेलेबिलिटी मत दिखाओ किसी को, ठीक है। हर हाँ कहना हर बार ये भी मत सीखो, कभी कभार ना कहना, मना करना भी सीखो। लाइफ में ही सीखोगे, बहुत खुश रहोगे। सही बताऊँ, बहुत खुश, बहुत बर्डन से आप आज़ाद रहोगे। उसके बाद अपनी वैल्यू बनानी नहीं, क्रिएट करनी है। क्रिएट कैसे होगी, अपनी बाउंड्रीज तय करो। आप बताओ किस बाउंड्रीज से भाई पार मत जाना, वरना मैं भाई खिलाफ हो जाऊंगा आपके। सीधी सी बात है, आपको अपनी औकात में रहना है, सिंपल। लोगों को उनकी औकात बता दो, वरना फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, वरना वो समझेंगे तो हर समय अवेलेबल रहता है, इसको तो कोई गोल्स, कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, बढ़िया है, ये है वो है। नहीं, मस्ती करते हो करो, लेकिन एक लिमिट तय करो अपनी कि भाई हाँ इससे ऊपर नहीं। इतना करो दोस्तों। और उसके बाद अगर कुछ भी थोड़े बहुत नए विचार, नए कुछ सवाल आपके हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, और साथ साथ लाइव में भी आता हूँ। तो आप अगर आपको कुछ सवाल है, डाउट है, तो रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं लाइव होता हूँ। आप लाइव में भी आकर मुझसे इस टॉपिक के रिगार्डिंग पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली हर दिन, और आज भी इस लाइव में आज के विषय को थोड़ा आपसे डिस्कस भी करूँगा, और थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में और अच्छे से डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।